कक्षा 10 विषय आपका गणित है और प्रश्नावली है 5.2 है समांतर श्रेणी का। एनसीईआरटी का जो 15वां क्वेश्चन है वो ये, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के एनवें पद बराबर होंगे। तो आपको दो श्रेणी दे रखी है, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी, इन दोनों के एनवें पद निकाल देते हैं। कैसे देखो, माना अब ये लिखेंगे पहली श्रेणी लिखिए आप 63, 65, 67 ये लिख दिया। इसमें प्रथम पद ये 63 और सारवांतर निकालो भैया, इसका सारवांतर डी निकाल दिया। डी क्या होता है? दूसरा पद माइनस प्रथम पद, और डी बराबर हो जाएगा 65 माइनस 63 और डी बराबर हो गया आपका 2। अब एन व पद निकाल दो। एन व पद ए एन, इसे 1 मान लीजिए, और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन 1 बराबर ए कितना है? 63 है, एन निकालना है और डी 2 है। ए एन 1 बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2। ए एन 1 बराबर देखो 2n। अभी कितना हो गया भाई? 63 में से 2 लेस कर दिए तो कितना घटा दिए तो 61 बचा। ठीक, अब दूसरी श्रेणी, अब यहाँ देखो इसका दूसरी श्रेणी भाई, दूसरी श्रेणी आपकी देखो ये है आपके पास कितनी है? 3, 10, 17। तो इसमें प्रथम पद देखो कितना है? प्रथम पद ए बराबर 3, सारवांतर डी, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो देखो भाई दूसरा पद कितना? 10, प्रथम पद कितना? 3, कितना हो गया? 7 बचा। कितना बचा? 7। अब एन व पद निकालिए इसका। ए एन 2 मान लो इसे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपका ए एन 2 इज इक्वल टू, ए कितना है आपके पास? 3 है, एन निकालना है, डी कितना है आपके पास? 7 है। ए एन 2 बराबर 3 प्लस 7 एन माइनस 7। तो ए एन 2 बराबर हो गया 7 माइनस 4। अब देखो प्रश्नानुसार क्या, इस प्रश्नानुसार है भैया, इसका एन पद ज्ञात करना, दोनों को बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न की कंडीशन दे रखी है, एन व पद बराबर है। अब दोनों श्रेणियों के एन व पद बराबर रख लो, अर्थात दोनों श्रेणियों के एन व पद बराबर करने पर, तो भैया ए एन 1 बराबर ए एन 2, इसका मान है 2n प्लस 63 61 और 7n माइनस, तो n वाले पद एक तरफ ले लें, 2n माइनस 7n बराबर 4 माइनस 68, कितना हो गया? माइनस 5n बराबर माइनस 65, और भैया n बराबर हो गया माइनस 65 बटे माइनस 5। तो माइनस से माइनस और 5 से 65 13 बार कटा। अब दोनों श्रेणियों का जो एनवा पद होगा वो 13 होगा। ठीक, क्या करा? पहली श्रेणी ये मान ली हमने, दूसरी श्रेणी ले ली, पहली श्रेणी का एनवा पद निकाल दिया, इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी का एनवा पद निकाल दिया। दोनों श्रेणियों के जो एनवा पद है दोनों बराबर कर लिए। बराबर रख के देखो एन वाली टर्म एक तरफ ले ली और अचर राशि एक तरफ ले ली और उसे काट दिया, वही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो नहीं तो इस क्वेश्चन में आपको प्रथम पद दिया है ना सारवांतर दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम पहले मान के चलते हैं। माना ए पी का प्रथम पद, माना ए पी का सारवांतर, कंडीशन क्या है? तीसरा पद 16 है। यहाँ लिखेंगे तीसरा पद
16 है। और आपको फिर अब यहाँ से देखेंगे आप ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना भैया, देखो 16। अब ये क्या लिखा है, प्रथम पद ए, और एन कितना, तीसरा। एन बराबर 3 है, यहाँ एन बराबर 3 मानेंगे। और ये 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 16 बराबर ए प्लस 2D, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अगला इसका जो दूसरी कंडीशन है वो क्या कंडीशन है, 7वां पद 5 पद से, 7वां पद 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक। तो पहले भाई 7वां पद निकालो। 7वां पद निकालेंगे, ए एन और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह 7 रखेंगे, एन की जगह बेटा, और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए 7 इज इक्वल टू ए प्लस 6D। ठीक। अब 5वां निकालेंगे, 5वां पद और ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए 5 इज इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 5 इज इक्वल टू ए प्लस 4D। ठीक। अब देखो प्रश्नानुसार क्या है भैया, प्रश्नानुसार पहले इनको सोल्व कर लीजिए। तो ये है ए 7 इज इक्वल टू ए 5 प्लस 12, तो ए 7 की वैल्यू कितनी आती है, ए प्लस 6D, और ए 5 की है ए प्लस 4D प्लस 12। तो भाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, और भैया 2D इज इक्वल टू 12, और D इज इक्वल टू 12/2, 2 6 जा, और D बराबर 6 आ गया भैया। D का मान 6 आ गया। अब इसे D का मान जो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो एक का मान आ जाएगा। यहाँ देखें, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक क्या है, ए प्लस 2D बराबर 16 है, तो ए प्लस 2D, डी की जगह रखेंगे आप 6 बराबर 16, तो ए प्लस 12D बराबर 16, और ए बराबर 16 माइनस 12, तो ए बराबर हो गया भैया 4। अब देखो श्रेणी बना लो इसकी। अब श्रेणी बनाएंगे, श्रेणी देखिए श्रेणी कैसे बनती है, पहला पद, दूसरा ए प्लस डी, और ए प्लस 2D, और ए प्लस 3D। तो देखो प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी आई है, 4। दूसरा पद कितना आया भैया, दूसरा पद ए प्लस डी, तो 4 प्लस 6 बराबर 10, और तीसरा पद ए प्लस 2D, तो आपका कितना आया, ए की वैल्यू 4 है, डी और 6, तो ए प्लस 16। आपकी जो AP बन गई वो आपकी क्या बन गई, 4 बन गई, 10 है और 16। इसी तरह से आगे तक बनती रहेगी। ठीक है। आप क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को देखने के वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।